आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2। अब बात यह आता है कि एग्ज़ाम में समझें कैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 से मेरा ये समझ आया है। मान लो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, बोलेगा किसी शहर की आबादी आज 1 लाख है, हर साल 5% के हिसाब से आबादी बढ़ रही है, तो बताइए 2 साल के बाद वहाँ का पॉपुलेशन कितना होगा। या बोलेगा कोई कंपनी आज 5 करोड़ रुपया प्रोडक्शन कर रही है, उसका जो है डेली का हर साल जो है उसका ग्रोथ घटते जा रहा है, तो बताइए 10 साल के बाद उसका ग्रोथ कितना होगा। या फिर बोलेगा कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आज के डेट में जो है 5 लाख आ रहा है, तो बताइए 10 साल के बाद उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा। जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, या मान लो किसी शहर का रोड एक्सीडेंट हुआ, या मान लो कंपनी का प्रोडक्शन हुआ, या मान लो घर का डेली का खर्च हुआ, इन सब के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो सर समझ जाइएगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 का सम्स है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 वाले सम्स में 2 बात का तुमको ख्याल रखना है। एक इंक्रीज, या दूसरा टर्म आएगा डिक्रीज। ख्याल रखना, एक इंक्रीज होता है और एक क्या होता है, डिक्रीज होता है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, हर साल बढ़ रहा है, और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घटना, दैट इज़ हर साल अगर घटेगा। डिक्रीज को दूसरा नाम बोला जाता है डिप्रिसिएशन, इसको डिप्रिसिएशन भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना बात को। जब कहीं भी इंक्रीज बोलेगा तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे A = P × 1 + R/100⁻n। प्लस होगा, इंक्रीज का मतलब प्लस साइन आएगा। और जब भी डिक्रीज बोलेगा तो यहाँ पर साइन आएगा माइनस का, 1 - R/100⁻n। प्लस बोलेगा तो आएगा P × 1 + R/100⁻n। और अगर डिक्रीज बोला या डिप्रिसिएशन वर्ड यूज़ किया गया तो यूज़ क्या होगा, 1 - R/100⁻n यूज़ होगा। अब यहाँ हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले जो 5-6 वीडियो अपलोड किया गया था उसमें A का मतलब अमाउंट बताया गया था, P का मतलब प्रिंसिपल बताया गया था। यहाँ मीनिंग कुछ और है। A का मतलब अमाउंट था, P का मतलब प्रिंसिपल था, बट यहाँ मीनिंग कुछ और है। A का मतलब है यहाँ पर आफ्टर, और P का मतलब है बिफोर या अगो। आफ्टर, अगर तुमको बोला कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 5 ईयर्स, इसका मतलब A का वैल्यू निकालना है। और अगर तुमसे पूछा कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल पहले कितना था, तो इसका मतलब समझ जाना हमको किसका वैल्यू निकालना है, P का निकालना है। तो सम्स में बस 2 बात का ख्याल रखना, इंक्रीज बोला है कि डिक्रीज, और लास्ट में आफ्टर वर्ड यूज़ किया है कि बिफोर वर्ड यूज़ किया है। अगर आफ्टर बोला है इसका मतलब A का वैल्यू चाहिए, और अगर बिफोर बोला है तो मतलब P का वैल्यू चाहिए। ख्याल रखना बात को, यही 2 बात का हम लोग ख्याल रखते हैं। इंक्रीज बोला है या डिक्रीज, आफ्टर बोला है या बिफोर। तो सबसे पहले इसको नोट करो, हम लोग सम्स में आते हैं इसके बाद। ओके, हम लोग आते हैं 11B एक्सरसाइज का। इससे पहले जो था रेट निकालने वाला, टाइम निकालने वाला, हम वीडियो अपलोड कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग जो है ये RS अग्रवाल पेज नंबर 152 एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 30 तक जो क्वेश्चन है इसी बेस पे बनेगा। ठीक है, 22 से लेके 30 सम्स नंबर तक। देखिए सर, हम एक एक करके सम्स बनाते हैं। बोला क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन 1,25,000, इट इंक्रीजेस। इंक्रीज वर्ड आया, इसका मतलब प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एट द रेट ऑफ 2% पर एनम, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर बोला है, इसका मतलब किसका वैल्यू निकालना होगा, A का वैल्यू निकालना होगा। बट यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। देखो अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन है तो टाउन लिखेंगे 1,25,000। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन कितना परसेंट है, 2%। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन जो है आफ्टर 3 ईयर्स, नहीं सॉरी, हाँ आफ्टर 3 ईयर्स ही बोला है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, पॉपुलेशन आफ्टर 3। इतना लिखने के बाद हम लोग सीधा सीधी यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
फॉर्मूला क्या था, a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। आफ्टर बोला है ना, कहाँ, ये आफ्टर वर्ड, देखो आफ्टर वर्ड है, इसका मतलब a का वैल्यू निकालना है, यानी ये वाला वैल्यू कहाँ पे पुट होगा, p के जगह पे पुट होगा। ठीक है, याद रहे, जिसको निकालना है वो जगह को ब्लॉक कर देंगे, अब p के बदले फिर इसको ब्लॉक। अब मान लो p निकालना रहता तब ये वाला वैल्यू कहाँ बैठाते, a के जगह बैठाते, ख्याल रखना बात को। ठीक है, हम एक एक करके बना रहे हैं। तो हमको आफ्टर बोला है a निकालना है, p के जगह पे 1,25,000 होगा, 1 प्लस रेट कितना है 2 बाई 100, अब पावर कितना होगा 3 होगा, क्यों टाइम 3 साल दिया है। 125,000 102 हो जाएगा 102 बाई 100, पावर में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 125,000 इसको 3 बार लिखेंगे, 102 1 2 102 और फिर होगा 102। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 कट गया। ओके, 5 से काटते हैं, 25 के टेबल में 25 4 बार में, 25 5 बार में, फिर सॉरी 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, फिर 2 से काटते हैं, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10, फिर 2 से काटते हैं, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, मतलब 51 इंटू 51 इंटू 51। अब 3 बार 51 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीनों मल्टीप्लाई करते हैं, 51 इंटू 51 इंटू 51, तो मल्टीप्लाई करके आएगा, हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 1,32,651, 1,32,651, मतलब 3 साल के बाद उस टाउन का पॉपुलेशन कितना होगा 1,32,651। 3 बार 51 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा, बस इतना ही सा तुमको जो है निकालना। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा ये वाला, दैट इज़ 22, ये 22 नंबर क्वेश्चन है, इसको नोट करो। इसका बताते हैं हम लोग 23 कर में, ठीक है, जल्दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग बनाए, इसके बाद सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में, ठीक है, जो सेम टाइप है वो सबसे पहले बता रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है क्या कि द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन द सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है, मतलब फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, प्लस वाला, एट द रेट ऑफ 2% पर आवर, 2% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि 2 घंटे के बाद कितना होगा, अगर अभी जो है 50,000 है, नहीं 5 लाख है, देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया 5 लाख, रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज दिया हुआ है कितना 2%, और हमसे पूछ रहा है पॉपुलेशन आफ्टर 2 आवर्स, पॉपुलेशन आफ्टर 2 आवर्स। चलो 2 बात यहाँ पे सीखना था, बताना था कि इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़। भाई यहाँ बता दिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, प्लस वाला, ठीक। और यहाँ क्या बोला है, आफ्टर ये बोला है, यानी हम लोग को क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ख्याल रखना। फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, ए निकालना है, यानी 5 लाख कहाँ बैठेगा, पी पर, 1 प्लस आर की जगह 2 बैठेगा और n की जगह भी 2 बैठेगा, बिकॉज 2 आवर्स बोला है, टाइम 2 आवर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5, 100 और 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 102/100 होल स्क्वायर, 102/100, फिर 102/100, 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बचा कितना 50 इंटू 102 इंटू 102। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा यही आंसर होगा इसका, 520,200, यानी 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया का पॉपुलेशन कितना होगा, 5,20,200, ठीक है, 5,20,200। तो यहाँ पे लास्ट में ना एक स्टेटमेंट दे देना, यहाँ पे लिख देना कि पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया
आफ्टर 2 आवर। ऐसे लास्ट में स्टेटमेंट दे देना 5,20,200। इस तरह आंसर लिखने का पैटर्न है, ठीक है। 5,20,200 है ये। चलिए सर नोट कीजिए। इसके बाद सेम तरीके का और भी सम्स लेकर आते हैं। चलो देखो, अच्छा 25 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, ठीक है। ये सब एक तरीके का सम्स है, इसीलिए हम जो है पहले इन सब नंबर को बना रहे हैं, ठीक है। 25 को 27 बोला कि एक मशीन खरीदा गया है 6250 में, इट्स वैल्यू डेप्रीसिएट। डेप्रीसिएट का मतलब क्या होता है? डिक्रीज। ख्याल रहे, इसे पहले बता दिए थे हम। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब डेप्रीसिएशन मतलब घटना था, ठीक है। अब माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इतना तो क्लियर हो गया। माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 8% व्हाट विल द वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल प्राइस ऑफ मशीन। ये अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर है 27। इनिशियल प्राइस ऑफ मशीन, मशीन का दाम कितना है? 625000, ठीक है। रेट ऑफ डिक्रीज, डेप्रीसिएशन मतलब रेट ऑफ डिक्रीज, या रेट ऑफ डिक्रीज लिखेंगे या डेप्रीसिएशन लिखेंगे, दोनों चलेगा। 8% दिया है और पूछा है मशीन का दाम आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो लिखेंगे प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे A = P 1 + R/100⁻n। आफ्टर बोला है, इसका मतलब A निकालना है। अच्छा एक बात और, यहाँ प्लस का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? माइनस का, क्योंकि डेप्रीसिएशन बोला है तो माइनस यूज़ करेंगे। A की जगह A लिखेंगे, आफ्टर बोला है तो P के जगह पे कितना लिखेंगे? 625000। 1 माइनस R के जगह 8/100 होगा, क्योंकि 2 ईयर्स बोला है, यहाँ पे बोल दिया 2 ईयर्स। अब 625000। अब देखो प्लस है तो प्लस कर देते हैं, माइनस है तो माइनस करेंगे। 100 में 8 माइनस होगा, कितना बचेगा? 92/100, इसका होल स्क्वायर। इसके बाद 625000 इंटू 92/100 इंटू 92/100। 1 2 3, 1 2 3 कट गया। अब यहाँ पे काटते हैं, 5 2 = 10, 5 से काटते हैं, 5 1 = 5, 125, फिर 2 से काटते हैं, दैट इज़ 46। तो 125 इंटू 92 इंटू 46, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 529,000। 529,000 मशीन का दाम करता है, क्योंकि हम लोग कंपनी से कोई भी मशीन खरीदते हैं तो जिस दिन खरीदे उसके बाद वाले ही आवर से क्या होता है? मशीन का दाम घटना चालू हो जाता है। मशीन का दाम कभी बढ़ेगा नहीं, याद रखना। मशीन का दाम, कोई भी चीज़, आर्टिकल्स का दाम अगर हम खरीदते हैं, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर अगर खरीदते हैं 30 रुपया में, तो ये मार्कर भी जो है क्या होगा? 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद या 1 घंटे के बाद इसका दाम वहीं से घटना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। इन लोगों का दाम कभी बढ़ता नहीं है। तो मशीन का इनिशियल रेट कितना था? 625000। अब मशीन का दाम कितना है? 529,000, ठीक है। जल्दी से नोट करें, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हम बताए थे कि ये 27 है, लिख दिए हैं। जल्दी से नोट करें, अगला आते हैं 28 में। अच्छा नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में। देखो 28 भी सेम है, उसमें भी डेप्रीसिएशन बोला है। 28 का क्वेश्चन सुन लो। बोला है कि एक आदमी एक स्कूटर खरीदा है 56,000 रुपया में, तो स्कूटर का दाम तो घटेगा ही, बोल भी दिया इट वैल्यू डेप्रीसिएट एट द रेट ऑफ 10%, व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। मतलब उसका जो डिक्रीज है दाम का 10% के हिसाब से हर साल कम रहा है। तो बताइए कि 3 साल के बाद उस स्कूटर का दाम कितना होगा। तो यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे, पूरा इंग्लिश चेंज नहीं करना। देखो लिखेंगे यहाँ पे इनिशियल प्राइस ऑफ स्कूटर, यहाँ पे डाल देंगे। कितना दाम है भाई? 56,000। रेट ऑफ डिक्रीज उसका कितना दिया हुआ है? 10%। प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 2 ईयर्स। मैक्सिमम इंग्लिश सेम ही रहता है, खाली ऑब्जेक्ट का नाम चेंज होता है। तो देखो डिक्रीज बोला है, इसका मतलब फॉर्मूला यूज़ क्या करेंगे? माइनस वाला। और आफ्टर बोला है, इसका मतलब ए निकालना है, यानी पी के प्लेस में कौन बैठेगा? 56,000। 1 - 10/100, ठीक है। ईयर कितना दिया? 2 साल, यहाँ 2 साल बैठा दिए। 56,000 इंटू 100 में से 10 माइनस करेंगे, कितना होगा? 90/100 होल स्क्वायर। 56,000 इंटू 90/100 इंटू 90/100,
1 0 1 0 1 0 कट गया, फिर इधर से 1 1 1 कट गया। 560 इंटू 9 इंटू 9, 9 54 5 45 5 50, फिर इंटू 9 0 36 45 45360। यानी स्कूटर का दाम 2 साल के बाद कितना होगा? 45360। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे लास्ट में कि प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 2 ईयर्स कितना दाम होगा भाई? 45,360, 45,360 होगा प्राइस ऑफ स्कूटर। ठीक है, एकदम सेम तरीका का सम्स है, नोट डाउन करें। अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइप में, इसी का सम्स का दूसरा टाइप में आते हैं। तो आफ्टर वाला अब हम लोग आते हैं बिफोर कैसे निकालते हैं। चलिए इसे नोट करें जल्दी। अच्छा, अब अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन क्या बोला है सुनो। अब क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि एक मशीन है, डेप्रिशिएट हो रहा है। तो मशीन डेप्रिशिएट ही होता है, हमको पता है, 10% के हिसाब से। बोला है मशीन का दाम 3 साल पहले कितना होगा अगर अभी का दाम है 29160। अब हमको पूछा है कि मशीन का दाम 3 साल पहले कितना था, और हम बोले थे 3 साल पहले वाला अगर बात करेगा, बिफोर का बात करेगा, तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? पी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ख्याल रखना बात को, ठीक है? हम लोग को पी का वैल्यू चाहिए। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30 में, 30। प्राइस ऑफ मशीन लिखते हैं। प्राइस ऑफ मशीन, मशीन का प्राइस कितना है? 291,600, 291,600। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला? मशीन का दाम घट रहा है, तो रेट ऑफ डिक्रीज कितना परसेंट है? 10%। रेट ऑफ डिक्रीज है 10%। ठीक है, और बोला है प्राइस ऑफ मशीन 3 ईयर्स बिफोर, 3 ईयर्स अगो। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ मशीन 3 ईयर्स अगो। अब अगो बोला है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था? A = P इंटू 1 माइनस होगा, माइनस इसलिए क्योंकि सर यहाँ पे डिक्रीज का बात किया है। अब अगो बोला है, इसका मतलब हमको P निकालना है। दिया हुआ डेटा कहाँ पुट होगा? A में पुट होगा, 291,600। यही बात हम समझाना चाह रहे थे। अगो बोलेगा तो P निकालना है, तो दिया हुआ डेटा कहाँ सेट होगा? A में। अगर आफ्टर बोलेगा A निकालना है, तो दिया हुआ डेटा कहाँ सेट करेंगे? P में। ध्यान रखना बात को, ठीक है? चलिए सर, ओके। 1 माइनस आर की जगह बैठेगा 10/100, और यहाँ बैठेगा 3, तो 291,600 P माइनस होगा 100 में 10 माइनस होगा, कितना देगा? 90/100, पावर कितना होगा? 3, 291,600 P पावर 3 है, तो 3 बार लिखेंगे 90/100, 90/100, 90/100। हमको P निकालना है, तो इन तीनों को इधर लेके चले आओ, 291,600। तो ये जब इधर आएगा पलट के लिखाएगा, 90/100 है, इधर आके लिखाएगा 100/90, 100/90, 100/90, और अकेला उधर कौन बच जाएगा? P बच जाएगा। अब काटते हैं सर, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। 9 से काटते हैं आप, 9 से, 9 3 27, 2 9 2 18, 3 9 4 36, फिर 9 से काटते हैं, 9 3 27, 9 6 54, फिर 9 से काटते, 9 4 36, 400 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो यानी उसका दाम कितना था? 1 2 3 4 5, 4 लाख रुपीज़ दाम था। और 3 साल के बाद मशीन का दाम कितना हो गया? 2,91,600। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 3 साल पहले मशीन का दाम कितना था? प्राइस ऑफ मशीन बिफोर 3 ईयर्स, प्राइस ऑफ मशीन बिफोर 3 ईयर्स। 3 साल पहले मशीन का दाम कितना था? 4 लाख। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करें सर। ये क्वेश्चन नंबर 30 था। तो इससे पहले हम बना दिए 22, 23, 22, 25, 27, 28, और ये 30 बन रहा है। इसके बाद आते हैं अलग सम्स में। पहले इसको नोट डाउन करें।
अच्छा 30 नंबर क्वेश्चन होने के बाद अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, जहाँ पे देखिए सर, अब हम लोग के समझ में मतलब अगले टाइप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अच्छा 22 हो गया, 25, 27, 28 एंड 30 हो गया, ठीक है। अब 23 में क्या बोला ना, वेरिएबल रेट दिया हुआ है, तो घबराइएगा मत सर। वेरिएबल रेट में बोला क्या है, 3 years अगो, 3 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 50,000। अब बोल रही है कि हर साल पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है 5%, 4%, 3%, अलग अलग रेट है। तो बताना ये है कि 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन ऐसा दिया, 3 years अगो पॉपुलेशन इज दिस, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। आफ्टर ही पूछ रहा है ना, क्वेश्चन को सोच के देखो। बोला 3 साल पहले इस मार्कर का दाम 30 रुपया है, अभी कितना है, इसका मतलब 3 साल बाद का पूछ रहा है ना। तो इंग्लिश सही से पढ़ना, आफ्टर बिफोर पकड़ने में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो इंग्लिश सही से पढ़ना, वो 3 years बिफोर का बात कर रहा है और तुमसे पूछ रहा है क्या, प्रेजेंट, मतलब 3 years आफ्टर का तुमसे पूछ रहा है, ख्याल रखना, ठीक है। चलिए सर इसमें क्वेश्चन में कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर है 23, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन। बट यहाँ पे खाली डेट अलग अलग दिया है, ध्यान से देखिए। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन, टाउन का प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है, 50,000, 50,000। अच्छा रेट ऑफ इंक्रीज, फर्स्ट ईयर अलग है, सेकेंड ईयर अलग है, थर्ड ईयर अलग है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर कॉमा सेकेंड ईयर कॉमा थर्ड ईयर बी। कितना कितना करके दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है 5%, 4%, 3%, 5%, 4%, 3% रिस्पेक्टिवली, इतना लिख देंगे। और हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट का इससे पहले जब बताए थे तो वेरिएबल वाले में फॉर्मूला हम दिए थे। तो सर आपको देखिए कितना क्या करना है, आप ध्यान से देखिए। पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, चलिए सर फॉर्मूला होगा A = P 1 + R/100। इसको 3 बार लिखेंगे बिकॉज रेट कितना बार दिया हुआ है, 3 बार। अब प्लस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इसीलिए प्लस। डिक्रीज होता तो तीनों बार हम लोग क्या लेके चलते, माइनस लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो 1 + R/100, यहाँ भी होगा 1 + R/100 और यहाँ भी होगा 1 + R/100। हमको बोला है आफ्टर, मतलब निकालना क्या है, ए निकालना है। यानी सर 50,000 कहाँ बैठेगा, पी में बैठेगा, बैठा दिए। इसके बाद पहला वाला रेट कितना है, 5 है, दूसरा रेट कितना है, 4 है, और तीसरा रेट कितना है, 3 है, 3/100। अब यहाँ पे 50,000 इंटू 100 + 5 कितना हो जाएगा, 105/100, ठीक है। ओके 100 + 4 कितना हो जाएगा, 104/100, और यहाँ पे 100 और 3 को ऐड कर दो, 103/100। सबके माथे पर 1 होगा, ध्यान रहे, क्योंकि 1 1 1 ईयर करके ले रहे हैं। जब भी वेरिएबल रेट रहता है तो इसी तरह हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। अब तीनों का तीनों रेट में क्या बोल रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा भी क्वेश्चन होगा जब एक बार बोलेगा बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम आएंगे। यहाँ पे तीनों का तीनों रेट क्या बोला, इंक्रीज किया है, इसीलिए हम तीनों प्लस लिए हैं। ए निकालना है क्योंकि बोला क्या है, आफ्टर 2-3 years, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कट गया सर, कट गया। उसके बाद 5 से काटते हैं, 5 2 10, फिर 5 से काटते हैं, 5 2 10, 5 1 5, 5 4 20, और फिर 4 से काटते हैं, 4 2 8, 4 6 24। तो 21 × 26 × 103। तो पॉपुलेशन जो है ये हो जाएगा लगभग 56238, मतलब 3 साल के बाद उस टाउन का पॉपुलेशन कितना होगा, 56,238, 56,238, ठीक है। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, यहाँ पे यहीं पर लिख देना कि पॉपुलेशन आफ्टर 3 years 56238, इतना होगा। 3 साल के बाद पॉपुलेशन टाउन का कितना होगा, इतना होगा। जल्दी से नोट करें। इसके बाद आते हैं कि एक बढ़ेगा एक घटेगा, तब कैसे करते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है कि एक गाड़ी खरीदा गया है और गाड़ी का दाम ऑब्वियसली डिक्रीज़ करेगा। 2 साल के बाद बोला है गाड़ी का दाम कितना होगा, लेकिन यहाँ एक कंडीशन दिया है, बोला है गाड़ी का दाम फर्स्ट ईयर घट रहा है 10% और सेकेंड ईयर घट रहा है 20%। घट रहा है, इसका मतलब दोनों कंडीशन में साइन क्या होगा, माइनस का लेंगे। और उस समय इससे पहले वाला जो सम सभी अभी किए उसमें तीन कंडीशन दिया था, 3 रेट दिया था, और तीनों कंडीशन में रेट क्या बोला था, इंक्रीज़ कर रहा है, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिए, तीनों बार प्लस लिए। और अभी जो बता रहा है दोनों कंडीशन, मतलब 2 बार जो रेट दिया है, दोनों का दोनों रेट क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए 2 बार फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे हम लोग माइनस वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं कि प्राइस ऑफ स्कूटर का दाम कितना है, सॉरी कार है यहाँ पे ना, हाँ कार है, प्राइस ऑफ कार का प्राइस है 348,000। इसके बाद रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर, रेट ऑफ डिक्रीज इन फर्स्ट ईयर, ऐसे भी लिख सकते हैं तोड़ के। फर्स्ट ईयर कितना घट रहा है, 10%। उसके बाद रेट ऑफ डिक्रीज इन सेकेंड ईयर कितना घट रहा है, 20%। 2 बार अलग अलग रेट दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या पूछ रहा है कार का दाम 2 साल के बाद कितना होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर्स। चलिए सर, इतना बात तो पता हो गया कि आफ्टर बोला है, अगर आफ्टर बोला है यानी वैल्यू किसका निकालना होगा, ए का, ठीक है। ओके, अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जब भी वेरिएबल रेट रहे तो फॉर्मूला ये लिखेंगे 1 प्लस आर, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, बिकॉज यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। 2 बार लिखेंगे, एक बार R1 और एक बार लिखेंगे R2, क्योंकि 2 बार रेट दिया हुआ है। और टाइम इस कंडीशन में हमेशा क्या लेते हैं, 1 लेके चलते हैं, ख्याल रखना, ठीक है। अब हमको A निकालना है, P के जगह पे कितना बैठाएंगे भाई, P 348,000। फर्स्ट ईयर रेट 10% घटा है और सेकेंड ईयर कितना घटा है, 20% घटा है, ठीक है। ओके, फिर A 348,000 है, सॉरी। अब 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90/100, और फिर 100 - 20 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80/100, ठीक। अब 0 काटते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2, ये कट गया मेरा। अब यहाँ पे आ गया 3480 × 9 × 8, मल्टीप्लाई करते हैं, 0 72 7 36 7 43 27 4 31 × 8 0 16 25 10 इसे 1 25, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 2 साल के बाद गाड़ी का दाम पहले कितना का दाम था, 3,48,000, अब कितना हो जाएगा, 2,50,560। तो इससे पहले जो बताए थे तीनों बार बढ़ रहा था तो तीनों बार प्लस लिए। अब जो समझ बताए दोनों बार रेट क्या हो रहा है, घट रहा है, तो दोनों बार कंडीशन क्या लिए, माइनस वाला। अब अगले टाइप में आएंगे, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, वो भी तुमको दिखा रहे हैं अगले टाइप के समझ में। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा था 29, ये क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट सम्स है, एग्जाम में पूछी जाती है स्कूल के टीचरों के द्वारा, ठीक है। तो ये सब सम्स कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, कब प्लस लेते हैं कब माइनस लेते हैं, वेरिएबल रेट रहेगा तो कैसे लिखते हैं, दोनों बार प्लस होगा कब, दोनों बार माइनस कब होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस कब होगा। तो इससे पहले जो बताए थे सब बार प्लस लिए थे, अब जो बताए सब बार माइनस लिए। अब इसके बाद वाले में जो आएंगे वहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस दिखाएंगे कैसे लिया जाता है। फिलहाल इसको नोट करें, इसके बाद आते हैं अगले सम्स में। अच्छा, अब अगले टाइप और लास्ट टाइप है क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 बना चुके थे, ठीक है, 23 भी बना चुके हैं, 29 भी बना चुके हैं। अब 24 और 26 दोनों लगभग ऑलमोस्ट एक जैसा है, ठीक है। तो हम 24 बना रहे हैं, आप लोग 26 घर में एक तो होमवर्क रहेगा, 26 आप बनाइएगा, 24 हम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए सर, देखिए सर 24 क्या बता रहा है। 24 बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 1,20,000 इन द ईयर 2013. During the next year, it increases by 6%. But due to the epidemic, it decreases by 5 years. What will be the population after 2 years? बोल ये रहा है कि किसी साल किसी गांव जगह की आबादी 1,20,000 है, ठीक है। आबादी जो है फर्स्ट ईयर 5% बढ़ती है और फिर सेकेंड ईयर जो है
घट जा रही है। तो बताइए कि 2 साल के बाद आबादी कितनी हो रही है, मतलब एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है, यानी एक बार लेंगे प्लस और एक बार लेंगे माइनस, एट ए टाइम लेके चलेंगे। तो पहले लिखते हैं हम लोग पॉपुलेशन ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर है 24 पॉपुलेशन ऑफ सिटी, पॉपुलेशन ऑफ सिटी, सिटी का पॉपुलेशन कितना है 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद रेट ऑफ इंक्रीज इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर इंक्रीज़ किया है, रेट ऑफ इंक्रीज इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर कितना इंक्रीज़ किया है, फर्स्ट ईयर इंक्रीज़ किया है 6%, और सेकेंड ईयर में जाके डिक्रीज़ किया है, तो कोई बात नहीं, फिर लिखेंगे यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में कितना है 5% कमा है। पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे A = P, एक बार लेंगे प्लस और एक बार लेंगे माइनस, माथे पर तो पावर 1 ही होगा, एक साल करके, समझ आया बात, एक बार प्लस एक बार माइनस। हमको बोला है आफ्टर, इसका मतलब A निकालना है, दिया हुआ पॉपुलेशन कहाँ बैठेगा P पे, यही है ना, P बैठेगा, एक बार रेट प्लस में जाएगा और एक बार का रेट जो है माइनस में बैठा देंगे। तो यहाँ हो गया 1 2 1 2 3 4, 106 ऐड करेंगे तो 106/100, और 105 माइनस होगा यहाँ पे तो 95/100, ठीक है 95/100 होगा। ओके अब देखिए सर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 घट गया, 12 × 106 × 95, इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉपुलेशन कितना निकलता है 120,840, क्योंकि एक बार बढ़ा था और एक बार घटा था, तो फाइनल पॉपुलेशन कितना होगा 1,20,840। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स कितना होगा 1,20,840 होगा, ठीक है, इतनी आबादी होगी। तो सर इससे पहले बताया, सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या था, तीनों बार बढ़ रहा था, उसके बाद क्या बताया, दोनों बार घट रहा था, और ये क्वेश्चन कैसा है, एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है, ठीक है, रेट बार बार आ रहा है, इसीलिए सर आप R1 R2 लेके भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको सर समझ कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताएं चैट बॉक्स में, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अब वीडियो में जो है लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए हर हर महादेव।